हमारा, क्या इस बार कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा? क्या इस बार कांग्रेस की कमान G23 के हाथ जाने वाली है, या फिर अध्यक्ष वो होगा जिस पर गांधी परिवार का रहमो करम होगा, अर्थात आशीर्वाद होगा? बीते हफ्ते यह सियासत की सबसे बड़ी खबर रही, सबसे चर्चित खबर रही। राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया है कि वो अध्यक्ष नहीं बनने वाले हैं, लेकिन परिवार के करीबी चाहते हैं कि कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के पास रहे। 9 प्रदेशों की कांग्रेस कमेटियों ने श्रीमान राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। पी चिदंबरम कह रहे हैं कि राहुल अध्यक्ष बने या ना बने, लेकिन पार्टी में उनका विशेष स्थान हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। बीजेपी दावा कर रही है कि अध्यक्ष पद का चुनाव महज दिखावा है, रिमोट तो गांधी परिवार के पास ही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी और यात्रा के दौरान गोवा के 8 कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस को तिलांजलि दे दी और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ऐसे में नया अध्यक्ष गांधी परिवार के समर्थन से बने या फिर G23 गुट से, क्या कांग्रेस की इन समस्याओं का संपूर्ण समाधान कर पाएगा? सवाल यह भी है कि क्या 2024 से पहले कांग्रेस परिवार वाली छवि से मुक्ति पालेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी कांग्रेस और बीजेपी के 2 धुरंधर प्रवक्ताओं के बीच में, सुप्रिया श्रीनेत और गौरव भाटिया के बीच में सीधी टक्कर। यह देश है हमारा में आज हम बात करेंगे किसे कमान और कौन आला कमान। इस हफ्ते का यह देश है हमारा जनता जनार्दन के बीच से इसी मुद्दे पर। बीते 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता परिवारवाद पर जमकर कांग्रेस को घेरते रहे हैं। क्या राहुल गांधी की अध्यक्ष पद के चुनाव से दूरी इसकी बड़ी वजह है? Whether I become president or don't become president, this will become very clear when the presidential election takes place of the Congress party. It will become clear that, so wait till that time. When that time happens, you will see. And then if I don't stand, then you can ask me the question, why didn't you stand? I'll answer the question. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के दावेदार होंगे, लेकिन उनके सामने कौन होगा, इस पर सस्पेंस है। चुनाव है तो 2 पद है सबके लिए। यहाँ कोई 2 पद, एक व्यक्ति 2 पद लागू नहीं होता फॉर्मूला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गहलोत अपने उस बयान से पीछे हट गए हैं जिसमें उन्होंने 2 पद की वकालत की थी। What we have decided, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो I expect that commitment will be maintained. ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है, बिना पदवी में कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कांग्रेस के लिए। अध्यक्ष कोई भी बने, प्री एमिनेंट पोजीशन गांधी की रहेगी। इसका मतलब ये है कि अध्यक्ष शशि थरूर बने, अध्यक्ष गहलोत बने, रिमोट राहुल के हाथ में होगा। ये चुनाव के नाम पर ड्रामा, नौटंकी है, फर्जीवाड़ा है। बहरहाल माना जा रहा है शशि थरूर या मनीष तिवारी गहलोत को चुनौती दे सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा की आवश्यकता है। ऐसा दिन क्यों देखने को मिला कि कांग्रेस को कोई फुल टाइम अध्यक्ष होना चाहिए, कोई जो वर्किंग कमेटी है उसको चुनावी तरीके से कांग्रेस के संविधान के तहत उसका चुनाव हो, जो पिछले 24 साल में नहीं हुआ है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का नाम तो महीने भर में तय हो जाएगा, लेकिन जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि अध्यक्ष कोई भी हो, रिमोट परिवार के पास ही रहेगा, कांग्रेस इस छवि से खुद को बाहर कैसे निकाल पाएगी? आज ये देश है हमारा में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। तो आज की इस चर्चा में आपका अभिनंदन है और आज का टॉपिक है ये किसे कमान और कौन आला कमान। और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जनता जनार्दन। पहले तो आप लोगों का अभिनंदन है, इस चर्चा में जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं 4 राजनीतिक विश्लेषक, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा और राहुल लाल, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सूर्य मैथिल है, उनका अभिनंदन है। और साथ ही निरंजन पोद्दार है, उनका अभिनंदन है।
आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। शुरुआती दौर में व्यूअर्स मैं 60 सेकंड दूंगा 3 बारी अपने वक्ताओं को अपनी बात रखने के लिए जो मंच पर है इस समय। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत आप ही से शुरुआत करते हैं। जैसा कि कांग्रेस के नेता ने बोला, पृथ्वीराज चौहान ने बोला, पिछले 24 साल से कोई ओपन चुनाव कांग्रेस में नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार उस धारा को बदलना चाहती है चुनाव कराकर? आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद स्टूडियो बुलाकर ये चर्चा कराने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्सुकता है कांग्रेस के चुनाव को लेकर वो हमारे सशक्त लोकतंत्र का प्रतीक है, सिर्फ देश के नहीं हमारी पार्टी के, क्योंकि हमारे अलावा दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है। हाँ, ये सच है कि कुछ सालों में यूनानिमसली चॉइस हुई है, चाहे वो सोनिया जी हो या कोई और हो, लेकिन हमारा अध्यक्ष जो है वो आज नहीं, जब से हमारे संगठन की नींव पड़ी है तब से चुना जा रहा है। चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी हो, चाहे मदन मोहन मालवीय जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे पटेल जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे बाबू जगजीवन राम जी और चाहे महात्मा गांधी स्वयं हो। हमारे अध्यक्ष का चुनाव ऐसे होता है। मैं तो पलटवार करके ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों हमसे सबक लेकर प्रांतीय दल और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष चुनने का प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू करती है? ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपने अपने 60 सेकंड का इस्तेमाल किया। गौरव भाटिया ये तो कह रहे हैं कि आपको इनसे सीखना चाहिए। क्या बीजेपी ज्यादा उत्सुक है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस से भी ज्यादा उतावली है? देखिए, भगवान ऐसा बुरा दिन भारत को और हमें ना दिखाए कि इनसे सबक लेना पड़े, सुपड़ा साफ हो जाएगा सारा का सारा। मैंने बड़े ध्यान से सुना और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। तो मैं पहले एक तथ्य रखता हूं सभी दर्शकों के सामने, पूरे भारत के सामने जी। 1998 से 2001 इनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी, 2001 से 2004 सोनिया गांधी, 2004 से 2006 सोनिया गांधी, ये दूसरी वाली है, ये वो वाली नहीं है जो पहले बनी है। 2006 से 2010 सोनिया गांधी, 2010 से 2017 सोनिया गांधी, 2017 से 19 राहुल गांधी, 2019 से अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, 24 साल। और हमने इस 24 सालों में 9 अध्यक्ष देखे हैं और गर्व से कह सकते हैं वो एक परिवार से नहीं आते हैं। ये फर्क है भाजपा में और कांग्रेस पार्टी में। कि आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार के बिना 2.5 कोस भी नहीं चला जा सकता, गांधी परिवार के बिना 2.5 कोस भी नहीं चला जा सकता। उन्होंने एक एग्जांपल दिया। क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार को एक तरह से बैगेज मान रहे हैं कांग्रेस के खुद के नेता ही, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो? इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, बड़ी दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की और उनके नेताओं की। मैं बताती हूं क्यों। आपने 2 कोस या 2.5 कोस चलने की बात करी। हम तो 3570 किलोमीटर चल रहे हैं और उसको देखकर इनके सीने पे सांप लौट रहे हैं, और सांप ऐसे लौट रहे हैं। लेकिन यह बात मैं कहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर इस देश पर होना चाहिए था वो तो हो ही रहा है, लेकिन इनके ऊपर जो होना चाहिए था वो ज्यादा हो रहा है। और 2 मिनट में बता देती हूं क्यों। भाई साहब खुद गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। बजाइए ताली आप लोग इस बात पर। गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। और आगे सुनिए, आईएनबी मंत्री, क्या ख्याति प्राप्त थी, गोली मारो को, वो आज पाठ पढ़ा रहे हैं। नफरती डिबेट नहीं होने चाहिए, उनको भी छोड़ दीजिए। संघ के प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली आते हैं, एसवाई कुरैशी, सईद शेरवानी, नजीब जंग, इमाम इलियासी, लेफ्टिनेंट जनरल जैनुद्दीन शाह और शाहिद सिद्दीकी से मिलते हैं। यही कौमी एकता बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू गई थी। जबरदस्त असर हो रहा है और असर भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है। 7 सेकंड आपके हो गए। अब 7 सेकंड का पलटवार को मैं देता हूं। वो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हमने शुरू करी, फॉलो आप कर रहे हैं गौरव भाटिया। क्या भारत जोड़ो यात्रा को फॉलो कर रहे हैं? अभी जब आ रहा था तो एक खबर चल रही थी कि दूसरे की निक्कर में आग लगा रहे थे, अपना पूरा घर जो है आग में उजड़ गया। वो गोवा से 8 एमएलए जो हैं कांग्रेस छोड़ के चले गए, ये भारत जोड़ रहे। अरे भैया पहले कांग्रेस तो जोड़ लो पूरी तरह से। दूसरी बात, ये भारत जोड़ेंगे, ये देखिए एक तस्वीर लाया हूं, इसमें आपको दिखाई देंगी प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। मैं हूं ना, मैं भी हूं, अभी रहूंगा।
ये देखिए, ये है राजीव गांधी और सोनिया गांधी। इसमें भारत का तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, एक परिवार के 5 सदस्य मुझे दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, इन्होंने कहा कि मैंने कहा गॉड से मुर्दाबाद, उन्होंने कहा फॉलो कर रहे हैं। सुनिए, जी जी जी, बात कर लो। आज पलट रहे हैं क्या? आज जिंदाबाद करिएगा क्या? पलटू ये राम बताइए। तो पूरा भारतीय राजनीति ये में एक ही बताइए। है, वो है राहुल गांधी, और कोई नहीं पलटता। और अब मैं बताता हूं क्यों कह रहा हूं, सुनिए। रीढ़ की हड्डी होती है ना, वक्तव्य देते हैं, वक्तव्य जगह के हिसाब से नहीं बदलते हैं बच्चों। मैं पूछना चाहता हूं, 1984 के दंगों में राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है, 3000 नागरिक मार दिए जाते हैं। जी, जी, जी। माफी मांगेंगी अभी? रीढ़ की हड्डी है तो मांग के आप- दिखाइए, आप- पूछिए इनसे इस पहले। दौर के 60 सेकंड आपके कंप्लीट हो गए। पूछ तो लीजिए, ये प्रश्न 5 सेकंड पूछिए। ऊपर हुए। ओके, पलटवार, उसके बाद में टाइमर को हाँ, ऑफ कर दूंगा। 1984 ओके, के लिए माफी आपने- मांगेंगी, आपने पूछिए। 60 सेकंड से ऊपर 10-12 सेकंड। मैं नहीं ओके, बोलूंगा, ओके, आप make your point। पूछिए। जब रुपया गिरता है मित्रों, तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा, उसकी साख गिरती है। रुपया 81 के पार है, प्रधानमंत्री साख बचा नहीं पा रहे। पलटू नंबर 1। आगे सुनिए, जब चीन सरहद में आता है तो लाल आंख दिखानी पड़ती है, कोई घुसा हुआ नहीं है। पलटू नंबर 2, यह प्रधानमंत्री का डायलॉग है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार महंगाई बचा नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री जी 7% से लगातार महंगाई ऊपर है, बेरोजगारी से लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। पलटू नंबर 3, पलटने की बात आप तो करिए मत। आप तो पेप्सी में 5% फ्रेश जूस मिलाकर बेचने के लिए प्रधानमंत्री ने 1 साल पहले बात करी थी, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। सेब के बागान बेचारे व्यर्थ में खाली पड़े हुए हैं। तो इस तरह की बातें मत करिए। इन्होंने फोटो दिखाई, और फोटो दिखानी जरूरी है। यहां पर बच्चे बैठे हैं, यहां पर कुछ विश्लेषक जी, भी जी, बैठे जी, हैं। जी। ये एक फोटो है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। इस फोटो में आपको क्या दिखता है? अमीश जी, आपकी बच्ची है, मुझे नहीं पता, इनकी लड़कियां हैं तो मैं बता सकती हूं। इस फोटो में, और मेरी भी बेटी है, मुझे एक छोटी सी 5 साल की बच्ची राहुल गांधी का हाथ पकड़ के चलती हुई दिखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस फोटो में नफरती सोच, इस लड़की का मुस्लिम होना जी, जी। और उसकी कट्टरता दिखती है। 1 मिनट रुक जाइए, अभी मैंने पूरा नहीं किया जी, है। आपके साथ सेकंड उनको कंप्लीट इस हो गया, फोटो में आप 1 बोलिए, मिनट बोलिए, अमीश अमीश जी, जी, उनको इस पूरा फोटो नहीं किया, का 12 मिनट बोलती रहेंगी, फिर उनको लगेगा कुछ इस बोला ही फोटो नहीं का ठीक। कन्हैया नहीं दिखता। उनको इस फोटो में सैंडल बांधते हुए राहुल गांधी एक छोटी बच्ची के नहीं दिखते। उनको इस फोटो में एक छोटी सी बच्ची गुलाब देते नहीं दिखती। अब आप मुझे एक बात बताइए, इन लोगों को, इस लड़की को क्यों सिंगल आउट अब किया तो गया? समय पूरा। और मैं इन बच्चों से कहना चाहती हूँ, ये सोशल मीडिया के यूजर्स हैं। जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट किया, जिसने ये ट्वीट किया, उसके ट्वीट के नीचे जाकर देखिएगा 5 साल की लड़की के लिए क्या क्या लिख रहे हैं। घिनौनी, गंदी सोच के लोग, ओके, ओके, घृणित गौरव, लोग गौरव क्या भाई, लिख रहे हैं। गौरव भाई, और ये ठीक है, वही ठीक है, व्यक्ति ठीक है। है। मैं अब टाइमर को ऑफ कर रहा हूं। अगर ऐसे कराएंगे आप डिबेट, अब मेरे को कोई 2008 फर्क में नहीं। फोटो की बात हो रही थी ना, एक बात का जवाब जी, दे जी, देने। 2008 में यही व्यक्ति, इनके परम मित्र, ये देखिए मजार जाकर चादर चढ़ा रहे हैं। अब अच्छा, मित्र है कि ठीक है, शत्रु है दे मुझे दीजिए। अंदर की खिचड़ी नहीं पता है, लेकिन चादर चढ़ा रहे हैं संबित पात्रा। ठीक है, ठीक है, ये गौरव भाटिया की ध्रुवीकरण नहीं टर्न है। था। गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री मोदी को आपने इस तरह से गले मिलते किसी से देखा है? देख लीजिए सब लोग, ध्यान से देखिएगा। पर आई थिंक वो हेड ऑफ द नेशन है, वो तो मतलब अब मैं उत्तर देने में डिफेंस सक्षम हूं, मैं दे मिनिस्टर दूंगा। राजनाथ सिंह को धक्का मार के निकाल दिया। निकलो, मेरी फुटेज खा रहे हो, ओके, बाहर ओके, चलो, ओके। बाहर चलो। जेपी नड्डा का हाथ पकड़ के खींच देते हैं। ठीक है, जवाब अब आप क्या बात आप कर रहे हैं? एक सेकंड, गौरव भाटिया, अब आपका टाइम है, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, इतिहास जितना मैं जानता हूं, मैं इटली के इतिहास की बात नहीं करूंगा, भारत के इतिहास की। तो जो हमारी भारत की जमीन थी उसको चीन को देने वाले तो चाचा नेहरू थे, चाचा नेहरू। हमने नहीं दी है और वापस नहीं ला पाई है, लेकिन भारत को पता है अगर एक प्रधानमंत्री वापस ला सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये फर्क है। दूसरी बात, ज्यादा पीछे की बात नहीं करते हैं। चीन को लाल आंख नहीं दिखाई, अरे ये क्या राहुल गांधी की आंखें कहां है भैया? लाल आंख दिखा रहे हैं ये तो चीन के साथ समझौता कर रहे हैं। मैंने एक चुनौती ये दी थी कि कृपया करके ये बोले कि माफी मांगते हैं 1984 के नरसंहार के लिए। नहीं मांगी, रीढ़ की हड्डी नहीं है, कोई बात नहीं। मैं पूछता हूं, ये जो समझौता हुआ इसको सार्वजनिक कर सकते हैं? वो भी नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज का जो चर्चा का विषय है उस पर लौटते हुए, आपको मालूम है इनके पार्टी के संविधान में अमीश जी क्या लिखा है? हर 3 साल में एक नया अध्यक्ष आएगा। ये हम सब जानते हैं कि पिछले 24 साल से सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं आया।
तो मैं पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, जो आज के विषय में इधर उधर ना भागे, ये बताएं कि 24 साल में कितने चुनाव इन्होंने किए। दूसरा प्रश्न, इनके संविधान में ये लिखा है कि इनके CWC में 23 मेंबर होंगे, जिसमें इलेक्टेड जो है 13 या 12 होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 12-13 मेंबर कब इलेक्ट हुए, ये मैं इनके संविधान से बता रहा हूं। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। सुनिए, जी जी, एक प्रत्याशी बताया जा रहा है अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत, अमित जी पता क्या कह रहे थे? अमित वो कह रहे थे मैं अभी राहुल गांधी के पास जाऊंगा, उनको मनाऊंगा वो चुनाव लड़े, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो फिर मैं लड़ जाऊंगा। वाह, बड़ा बढ़िया चुनाव है। उसके बाद सुनिए, अशोक गहलोत, शशि थरूर दोनों जाते हैं, सोनिया गांधी जी से मिलते हैं। माता जी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लड़ लूं प्लीज, मैं लड़ना चाहता हूं। वो कहती है जाओ बेटा, जी लो अपनी जिंदगी। वो शाहरुख खान वाली मूवी थी ना, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अभी रुकिए, पूरी बात तो पूरी कर लूं। सुनिए, मैं एक बात कहूंगा, इनको नया मालिक मिलने वाला है जल्दी, नया मालिक आ जाएगा, फिर आप समझ लीजिए इन लोगों का क्या होगा। जो एक बिस्किट उछाला जाता था, ऐसे हवा में मालिक उछालेगा तो 2 बिस्किट उछाले जाएंगे, ले लेंगे। मालिक असल में एक मालिक को छोड़कर दूसरे के पास गए थे ना, तो उनको लगता है शीर्ष नेतृत्व मालिक होता है। नहीं, शीर्ष नेतृत्व मॉरल गार्जियन होता है। अच्छा। पता नहीं अखिलेश जी कैसे थे और नड्डा जी, अमित शाह जी कैसे, नहीं पता, क्योंकि आपने मालिक बदला है ना, तो आपको लगता है कि आप नौकरी करते हैं, मालिक बदलते हैं। हम लोग यहाँ पर सिद्धांतों की वजह से, हमारा कोई मालिक नहीं है, हमारा मॉरल कंपस है। अब आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, सुनिए। नए नए गए हैं, पता नहीं हमारा संविधान की बड़ी इन्होंने प्रगाढ़ अध्ययन किया है। थोड़ा अध्ययन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संविधान का किया है कि नहीं किया, मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का संविधान क्लियरली कहता है कि हर साल मेंबरशिप ड्राइव और रिन्यूअल होगा। जब रिन्यूअल होगा तभी आप मेंबर बनेंगे। सही कह रही हूं? भारतीय जनता पार्टी का अंतिम रिन्यूअल जुलाई 2021 में हुआ था। 1 साल से ऊपर हो गया, रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो क्या मैं मानूं कि जेपी नड्डा जी खुद आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बिना रहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हुए? ये तो इनका संविधान कहता है। आप बीच में मत बोलिए, आप प्रवक्ता नहीं है। तो मुझे आप बताइए इनके संविधान में क्या है? इनका संविधान जो कहता है उसकी असलियत आपको बताती हूं। इनके यहां एक ही मौका हुआ जब 1.5 लोगों से ये बात निकलकर ऑलमोस्ट इलेक्शन तक पहुंच गई, जब गडकरी जी का नाम पूर्ति में आ गया था और यशवंत सिन्हा जी ने नॉमिनेशन पेपर मंगा लिया। गडकरी जी का सेकंड जी हां, एग्जैक्टली सेकंड टर्म में उनका उसमें नाम आ गया था और यशवंत सिन्हा जी ने नॉमिनेशन पेपर अशोका रोड पे जहां पर इनका दफ्तर था वहां से मंगा लिए थे। हड़कंप मच गया, तुरंत संघ आया और आनंद फानन में किसी तरह राजनाथ सिंह जी को बना दिया गया। इलेक्शन धरा का धरा रह गया। तो सूप बोले छलनी जिसमें 72 छेद, मतलब जबरदस्त बात आप कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब, बीजेपी जो सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता सवाल उठा रहे हैं उस पर भी आप लोग गंभीर नहीं है, ऐसा क्यों? आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। आपने सवाल किया, लोग सवाल उठा रहे हैं, यही तो लोकतंत्र है और यह जरूरी है। हमारे यहाँ एक आदमी सवेरे उठ के नहीं कहता आई डोंट लाइक हिज फेस, निकालो इसको, बाहर करो पार्लियामेंट्री बोर्ड से। गडकरी को चेहरा पसंद नहीं आ रहा शिवराज सिंह चौहान का, बाहर करो, गेट आउट आउट, ऐसे करके निकाला जाता है। सुनिए अब मेरी बात, हमारे यहाँ अगर आपके पास भी 10 पीसीसी डेलीगेट हैं और आप एक पीसीसी डेलीगेट है तो आप आकर चुनाव। तो कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं वो डेलीगेट चुने कैसे गए, वो प्रक्रिया तो बताइए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा। खैर कोई नेता नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं यहाँ पर अगर खड़ी हूं, मैं एक चुनी हुई पीसीसी डेलीगेट हूं। मुझे बूथ पर जाकर मेंबर्स बनाने थे, वो बूथ कमेटी ब्लॉक को भेजती है, ब्लॉक पीसीसी डेलीगेट बनाता है और इसीलिए मैंने भी वोट किया। बिल्कुल। तो गुलाम नबी आजाद जो चिट्ठी लिख के गए उसमें उन्होंने बोला कि चपरासी फैसला ले रहे हैं, ओएसडी फैसला ले रहे हैं, पार्टी में कोई गुलाम नबी आजाद जी ने जो किया, और मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा, आप लोगों के चैनल ने जो इंटरव्यू किया, मुझे गुलाम नबी आजाद जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछने का मन है, कभी मुलाकात होगी तो जरूर पूछूंगी। आपको इतनी समस्याएं थी, चपरासी अगर ले रहे थे फैसला, दरबान ले रहे थे, आपको इतनी दिक्कतें थी, काहे बने रहे मंत्री और काहे बने रहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन? लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब तक बने रहे, जब तक सरकारी कोठी रही, जब तक एमपी रहे, तब तक आपको कांग्रेस में कोई दोष नहीं दिखा। जिस दिन आपका मेंबरशिप चली गई, आपको कांग्रेस खराब लगने लगी। लालची थी। आप कह रही गुलाम नबी आजाद पद के गुलाम नबी आजाद सत्ता की उस लोलुपता से प्रेरित है। पर अभी कौन सी सत्ता मिल गई उनको? अभी कौन सी सत्ता मिल गई उनको? अरे मिलेगी, देखिए अभी चुनाव होगा, उनको लगता है भाजपा का हाथ साथ में होगा, लेकिन भाजपा दूध की मक्खी की तरह फ्रिंज एलिमेंट जैसे निकाले जाते हैं, उनको भी। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट, उसके बाद मैं 2 बाइट्स प्ले करूंगा। धन्यवाद।
देखिए, सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी में रहना है ना, तो इज्जत को तो आपको दरकिनार करना होगा। आप बाकियों की बात छोड़िए, कोई और पार्टी है आप बताइए, कुत्तों के गले में पट्टा डाला जाता है। इस कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के गले में पट्टा डाल दिया था कि इनको ट्रैक करेंगे। ये कर्नाटका में हुआ था। दूसरी बात, बड़ी शर्म की बात है, हम सब इंसान हैं। आप बताइए, हम लोग की इज्जत है, आप किसी भी पार्टी में हो। ये बात एक वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में थे, जो आप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताई कि वो राहुल गांधी से मिलने गए। हेमंत बिस्वा साहब। और कुत्ता पिद्दी जिस प्लेट में बिस्किट खाता है, उस प्लेट को कार्यकर्ताओं और लीडर को दिया गया, अब इसी प्लेट से तुम खाओ। और गजब ये है, इतने बड़े चाटुकार है, बाहर निकल के कहते हैं बिस्किट बहुत बढ़िया था यार, बिस्किट बहुत बढ़िया था, कुत्ते के साथ खिला दिया। वो इनको नहीं समझ में आया। इज्जत की बात करेंगे, छोड़िए, आप हमारी पार्टी की बात करते हैं। अभी तस्वीर दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी के चरण स्पर्श करते हैं। इनके यहां सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गए थे, सोनिया माता को पसंद नहीं आया, पैरों से उठाया, बेचारों की धोती खुल गई, उनको पार्टी कार्यालय से उठा के बाहर फेंक दिया। दूसरे आइए, पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री रहे, हम सबके प्रधानमंत्री। उनकी अंत्येष्टि होनी थी, पार्थिव शरीर जो समर्थक थे लाना चाहते थे पार्टी कार्यालय में, कहने लगे नहीं आएगा, सोनिया माता को पसंद नहीं आएगा, इसलिए इनको यहां से ले जाओ। ये इज्जत है। गुलाम नबी आजाद का एक साक्षात्कार किया मैंने, और उस साक्षात्कार में उन्होंने जो बात बोली वो सुनानी जरूरी है, और उसके बाद में राहुल गांधी ने जो बोला वो भी आपको सुनाऊंगा। पहले गुलाम नबी आजाद को सुनते हैं। आप तो तभी रडार पे आ गए जब आपने बोला आपको विजिबल प्रेसिडेंट चाहिए। हाँ, तो विजिबल तो चाहिए, क्योंकि जिसको हमने बनाया था परमानेंट प्रेसिडेंट वो रिजाइन कर दिए। तो हमने सोनिया जी को सिर्फ 6 महीने के लिए बनाया था, मैंने नहीं, वर्किंग कमेटी ने। तो 6 महीने जब हमने लेटर लिखा, 6 महीने खत्म हो रहे थे, तो इसलिए हमने खुद सोनिया जी ने कहा था मैं 6 ही महीने के लिए बनूंगी, एंड दैट वाज सपोर्टेड बाय। लेकिन तो सोनिया जी ने खुद ही बनाया मैं 6 महीने से नहीं रहूंगा। लेकिन राहुल जी पॉलिटिकल, राहुल जी अगर विजिबल नहीं रहते तो वो व्यस्त कहां रहते, बिजी कहां रहते हैं राहुल जी? अब ये जाने और वो जाने, ये लोग उनसे पूछे, मुझसे क्यों पूछते हैं? नहीं, पर आपने तो पार्टी का कामकाज देखा, कभी आपने पूछा भी होगा राहुल जी से या सोनिया जी से कि कहां बिजी रहते हैं राहुल जी, इतने व्यस्त कहां रहते हैं? आप जब इनविजिबल होते हैं वो पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। सुप्रिया जी, वो कहते हैं राहुल गांधी जब प्रेसिडेंट थे वो विजिबल नहीं रहते थे, वो कहां जाते हैं वो हम सबको पता है, लेकिन कोई पार्टी में उस बात को कहना नहीं चाहता। क्या आपको लगता है गुलाम नबी आजाद बार बार लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे थे? क्या कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को मजबूत नहीं होना देना चाहते? मैं गुलाम नबी आजाद जी के बारे में आज शायद पहली बार एक वक्तव्य दूंगी और आपके चैनल पर दूंगी। गुलाम नबी आजाद जी को कांग्रेस छोड़ने का पूरा अधिकार था, वो एक स्वतंत्र नागरिक हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, कोई भी पार्टी बना सकते हैं जी। लेकिन जितनी ओछापन, जितना छोटा मन और जितनी क्षुद्रता उन्होंने दिखाई है, मुझे दुख है कि कभी वो हमारे बड़े नेता होते थे। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रही हूं। गुलाम नबी आजाद, एक मिनट मुझे बात बोलने दीजिए। वो 8 साल की बात कर रहे थे। गुलाम नबी जी की 8 साल की एक स्पीच दिखाइएगा जिन्होंने उसमें मोदी सरकार को घेरा हो। वो राहुल गांधी जी के इनविजिबल होने की बात करते हैं। इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र किया, गड़बड़ कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी जी को तो 75 साल की उम्र में मेंटल कोमा में घोषित करके मार्गदर्शक मंडल मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जी के साथ डाल दिया गया था। उनके पैरों के तले से उनकी धोती खींच ली थी। क्या बात कर रहे हैं आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने अपने लोगों के साथ क्या किया? जाकर पूछिए जरा गडकरी जी से। ऑफ द आडवाणी जी जब मार्गदर्शन मंडल में गए तो वो 88+ चलिए अब मैं बोल के मुताबिक। तो आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति, और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मुरली मनोहर जोशी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, अगर 75 साल आपकी आयु हो गई है तो मोदी जी आपको मेंटल कोमा में डाल देंगे। देन मैं उसके बाद में अपने एक्सपर्ट्स के पास आ रहा हूं और ऑडियंस के पास भी आ रहा हूं। जी गौरव जी, कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में धोतियों का बाजार लगता है, ये पता चल रहा है, लेकिन मैंने कहा था ना प्रमाण दे के दिखाऊंगा। ये क्या है? नरेंद्र मोदी जी पैर छू के आशीर्वाद मांगते हैं, जो हमारी संस्कृति है। पैरों के तले से जमीन खींच लेते हैं, मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं। उनको भी 1 मिनट मिल जाए अपनी बात को रखने के। बिल्कुल। ओके, देखिए, पूरे देश का सबसे बड़ा झुट्टा कौन?
प्रमाण दे के बात करनी चाहिए। राहुल गांधी, ये सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है, इसमें राफेल पे झूठ बोला और उसके बाद कान पकड़ के सॉरी बोली, आई एम वेरी सॉरी, मैं 51 साल का तो हूं पर गलती कर देता हूं, माफी मांगी, ये प्रमाण है। इस पे क्या बोलेंगे? ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा पब्लिक के बीच से बीजेपी और कांग्रेस के दो धुरंधर प्रवक्ताओं के बीच में जारी है। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा न्यूज 18 पर। राहुल गांधी जब एक दिव्यांग से मिलते हैं ना, उनकी नींद उड़ जाती है। जब एक बूढ़ी मां उनको पकड़ के भाव विवाल और भावुक हो जाती है ना, तब इनकी नींद उड़ जाती है। भारत की नींद उड़ जाती है। अरे वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा न्यूज 18 पर। जनता जनार्दन के बीच से आज हम यही चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस में किसको कमान है और कौन आला कमान है। दो धुरंधर प्रवक्ताओं के बीच में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आपकी पॉइंट देखिए, आज भाटिया जी को देख के एक बात समझ में आ गई, ये नेता कम एक्टर ज्यादा लगते हैं, तो इस बात के लिए इनको ताली के। अब अपना सवाल मेरा सवाल ये है कि इनको नींद आती है कि नहीं आती है? ये रात में भी प्लानिंग करते हैं कि क्या करते हैं? बात यह है, खुद तो मियाँ नसीहत और दूसरों को फजीहत कराते हैं। बात यह है कि आप देश में लोकतंत्र है नहीं और कांग्रेस के लोकतंत्र की बात करते हैं। पाकिस्तान में अरे आप कहाँ जाते हैं? बोलने दीजिए, डांटिए मत, किसी की बात नहीं है। सुन लीजिए, इस देश में लोकतंत्र नहीं है, इस देश में लोकतंत्र लग गया तीर, इनको लग गया तीर, लग गया। अब थोड़ा सा एक्टिंग कर लेंगे तो मुझे भी मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है दीपक, अब वो कह रहे हैं कि एक आपको नींद आती है नहीं आती, दूसरा वो कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं। आपको लग रहा है भारत में लोकतंत्र नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों भैया, ऐसा क्यों? देश में कहा दो चला रहे हैं सरकार। भारत में लोकतंत्र नहीं है, ये बोला ना इन्होंने। मतलब यहां सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, चुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी जो है जॉर्ज पुनैया से मिल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुओं के भगवान भगवान नहीं है, हमारा वाला ही भगवान है। इससे ज्यादा कितना अपमानित करोगे भैया? उसके बाद भी सहिष्णु हैं, तुम्हारी सुन लेते हैं। और किसी देश में होते ना तो पता चलता कि क्या हाल होता है। और दूसरी बात, इनका एक और सवाल था, नींद आती है आपको रात को? हाँ, मैं बताता हूं। मुझे ऐसा, देखिए, मैं हो सकता है गलत हूं, सुप्रिया जी बेहतर बता पाएंगे। जब जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाता है राहुल गांधी। और नींद किसकी उड़ी है मैं बताता हूं आपको। राहुल गांधी किसी मंच पे जाता है, जब वो बताता है ना कि दूध मीटर में लोगे, जी। तो नींद उड़ जाती है कांग्रेसियों की। सारे नेता कहते भैया राहुल गांधी को ना भेजो, 4 दिन सो नहीं पाएंगे। मैथिल साहब, आपका पॉइंट क्या है और सवाल क्या है? धन्यवाद अमीश भाई। मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, अभी मेरी बहन ने ना नैतिकता की बात की, संस्कार की बात की, संविधान की बात की, और उस पर भाटिया साहब ने बोला भी था कि जिस प्रकार का अपमान आपके चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी जी का हुआ कांग्रेस कार्यालय में, जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से बने थे प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी, उनकी अंत्येष्टि पे हुआ, और जिस प्रकार का अपमान लगातार जो मनमोहन सिंह जी के संग करते रहे राहुल गांधी जी, कैबिनेट नोट फाड़ के फेंकते रहे, क्या उसी प्रकार से जो अब नया आने वाला रिमोट कंट्रोल से प्रेसिडेंट है, क्या उसका भी इस प्रकार अपमान करेगी कांग्रेस? ओके, मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेरे और इसमें ये अंतर है कि मैं आपके साथ तू तड़ाक पे नहीं उतरूंगी। जो मैंने सीखा है, और मैं पारिवारिक रूप से इनको भी जानती हूं, उन्होंने भी अच्छा सीखा था, संगत खराब हो गई बाद में। मेरा नेता मुझसे कहता है सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी है, आपका शत्रु नहीं है। इनके नेता इनसे कहते हैं सामने वाला शत्रु है, काट डालो। ये ऐसे लोग काट डालो, गाली देने लगे तुरंत। जैसे ही गंदा सवाल, अगर कोई जरा सा अनकंफर्टेबल सवाल पूछ लो, गाली देने पे उतारू हो गए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी और सवाल का जवाब देना जरूरी है, लेकिन मैं एक बात पूछूंगी। प्रज्ञा ठाकुर का, जब अभी ये कुछ बात कर रहे थे चर्चा की, प्रज्ञा ठाकुर को अभी तक दिल से माफ कर पाए हैं कि नहीं मोदी जी? यति नरसिंहानंद को जिस तरह का राजनीतिक संरक्षण इस देश में मिलता है, कालीचरण को जो महात्मा गांधी को मां बहन की गालियां देता है, उसको गिरफ्तार करने में ये लोग थर थर कांप जाते हैं। यति नरसिंहानंद जो महिलाओं के बारे में बोलता है, बजरंग मुनि के पास आपके एमपी और एमएलए जाके साक्षात दंडवत करते हैं। ये लोकतंत्र की बात करेंगे मुझसे, लोकतंत्र की बात इनका सवाल था, मैं बात कर रही हूं। पर ये तो इतिहास है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू की किताब में भी लिखा हुआ है, जो पीवी नरसिम्हा राव के साथ हुआ। एंड एज अ जर्नलिस्ट वी नो जो सीताराम केसरी के साथ हुआ। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या रिमोट कंट्रोल का अध्यक्ष होगा इस बारी, जैसा अगर बीजेपी कह रही है? किताबों पे चर्चा होने लगी
तो ये लोग चर्चा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी किताबें 2002 पे लिखी गई है गोधरा की, उतनी किसी पे लिखी नहीं गई है, ये याद रखिएगा। किताबों पे चर्चा मत कराइए। और एक मिनट, आपने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, कटाक्ष किया था और कई बात बोलते वक्त जबान फिसल जाती है। मेरा अपना मानना है कि जब प्रधानमंत्री खड़े होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पटाओ बोल रहे थे, तो उनका मतलब पढ़ाओ था, उनकी जबान फिसल गई थी। जब उन्होंने एमआरएस मिसेस को कह दिया तो उनकी जबान फिसल गई थी। जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे पर कभी भी पत्थर नहीं मारने चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलत जगह आप फंस गए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ना राष्ट्रवाद का, ना आदर का, ना सत्कार का पाठ मैं आपसे पढ़ूंगी, जो 52 साल तक तिरंगे को अशुभ मानकर उसको फहराते मैं आपसे नहीं पढ़ूंगी। तो मां के लिए कहते थे ये मेरी मातृभूमि नहीं है। सावरकर ने तो ये तक कहा था भारत मातृभूमि नहीं है। ठीक है, निरंजन पोद्दार, आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है निरंजन पोद्दार? अमित जी, आप समय मत दीजिए, मैं आपसे पता है बहुत विनम्रता से एक बात कहूंगा। सवाल तो सुनिए, सवाल तो बात का उत्तर आप बिल्कुल दीजिएगा, पॉइंट तो सुन लीजिए, इकट्ठे दे दीजिएगा। कोई बात नहीं। राहुल लालू राजनीतिक विश्लेषक को सवाल ले लीजिए। मैं जरूर लूंगा भाई साहब, आपका सवाल क्यों नहीं लूंगा? मैं कह रहा हूं कि देखिए अच्छे से सवाल पूछेगा नहीं, अभी आपके ऊपर भी चढ़ जाएंगे, गाली देने कोई लगेंगे। बात नहीं, प्यार से पूछिए। भाटिया साहब, हाँ भाटिया साहब, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से परहेज है। भाटिया साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर इस समय हम लोग लंबे समय बाद देख रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में एक आलोचना का विषय होता था कि बड़े राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र हम लोग नहीं देखते थे, ये आलोचना होती थी हर तरफ कि बड़े लोग जो राजनीतिक दल है उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। वैसे समय में अगर कांग्रेस के भीतर चुनाव हो रहे हैं तो फिर उस चुनाव के बाद जो अध्यक्ष आएगा उसको पहले ही क्यों विश्वास के धारे के हिसाब से देखा जाए कि भाई वो रिमोट कंट्रोल ही होंगे? अगर हम लोगों ने ये भी चीज देखा कि 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे इस देश में, आपको याद होगा 1, 2, 3 एग्रीमेंट आया, तमाम लोगों ने विरोध किया था, वामपंथी पार्टियां बाहर चली गई थी, कांग्रेस के भीतर भी बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे, उन्होंने स्टैंड लिया और वो बने हुए रहे। तो एक तरह से 2009 का चुनाव भी आपको याद होगा, उनके ऊपर भी, चूंकि मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि उनके ऊपर भी यही आरोप लग रहा था कि वो रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री थे, जबकि 2009 में जनता के सामने में आप कहते हैं मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और जो अध्यक्ष होंगे उसको हम पहले ही कैसे मान लें? ठीक है, आप प्री नोशन के साथ क्यों चल रहे हैं ये रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट ही होंगे कांग्रेस के? है ना, इसलिए ये सवाल उनका जी। देखिए मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं आपसे आपके सवाल का उत्तर देते हुए एक बात पूछूंगा। चुनाव प्रक्रिया चल रही है, 11 इकाइयों ने पहले ही रेजोल्यूशन पास कर दिया प्रदेश की कि जो गांधी परिवार कहेगा वही ठीक है। आप बताइए चुनाव निष्पक्ष और सही है? आप बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, आप बताइए हाँ या ना में। मैं हाँ या ना में पूछ, आप हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं 11 अच्छा सुनिए, चलिए आपको कोई बात नहीं। 11 प्रदेश की इकाइयां, चुनाव अभी चल रहा है अमीर जी, और पहले ही बता देती हैं कि जैसा गांधी परिवार कहेगा वैसे ही होगा। तो ये कितना ठीक है आप बताइए। अब इन्होंने बात करी कि देखिए शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, सब अच्छा रहना चाहिए। अच्छा, जबान नहीं फिसली, दिमाग फिसल गया था किसी का। कौन कह रहा था चौकीदार चोर है, और वो भी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, और बाद में माफी मांगी? दिमाग फिसल गया था। दूसरी बात, खून की दलाली, मौत का सौदागर। हमारे बहुत अच्छे संस्कार हैं, यही आपके संस्कार हैं। और आप कह रहे थे ना कि माफ नहीं किया जाएगा। अरे अशोक गहलोत ये वो हैं, हमारी बहन के साथ दुराचार होता है अमीर जी, मुख्यमंत्री कहता है ये छोटा रेप है, ये छोटा रेप है। अब वो अध्यक्ष बनने जा रहा है। आप सोचिए भारत के लिए क्या होगा जब ऐसा एक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और तीसरी बात, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी और मैं उसका उत्तर दूंगा, हर चीज और सूद समेत दूंगा। सुनिए, हर चीज व्यक्तिगत ही लगने लगती है आपको। अभी देखिए बोल रही थी ना, सब कुछ इन्होंने बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। आपके भाई, हाउ मेनी स्केलेटन्स आर देयर इन योर कबर्ड कि आपको हर चीज ही मेरी व्यक्तिगत लग रही है? कांग्रेस पार्टी में एक स्केलेटन है 51 साल का, जिसमें ये लोग जान फूंक रहे हैं, लेकिन वो जीवित नहीं हो रहा, वो मृत ही रहेगा। सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी जीवित क्यों बोलते हैं? मैंने नाम भी नहीं लिया, आपको कैसे पता? नहीं, आप जिस तरह की बात, नहीं गौरव, आपका जो इशारा था मुझे लगता है एक डेकोरम मेंटेन करके डेकोरम मेंटेन रहेगा। इनके बीच में मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि दिखाना चाहता हूं फर्क क्या है। जब आपके पास तथ्य होते हैं, देखिए फिर संस्कृति आपने दिखाई है। तभी एक कहावत याद आ गई, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अब खंबा तो इधर ही है भैया, चढ़ जाओ। क्यों बार बार बताइए? 4-4 मिनट बोलती हैं, हम अपनी बात रखते तो बीच में आ जाती है। देखिए, नैतिकता की बात कम से कम कांग्रेस पार्टी ना करे, और सुप्रिया श्रीनेत यहां खड़े वो ना करें। ये देखिए 3 कागज दिखाऊंगा जरूरी। ये है 29 मार्च 2019 का। कह रही है मैं पत्रकार हूं, अब इस्तीफा दे रही हूं, अब जो है मैं पत्रकार नहीं रहूंगी, ठीक है।
और 29 मार्च को ही, ये देखिए प्रमाण के साथ आया हूं, इधर उधर की बात नहीं, इनका नाम आता है नीचे, महाराजगंज से ये लड़ेंगी। ये कैसी पत्रकारिता है? अभी जी आप पत्रकार हैं और जो है उसी दिन अभी रिजाइन करे, कल आपको पार्टी टिकट दे देगी, आपकी निष्पक्षता का क्या? और तीसरी बात, जमीनी नेता है, इतनी जमीनी है कि भैया कहो ना, लेकिन जब वोट आए थे तो वो 6% भी नहीं आए थे, जमानत जब्त हो गई थी इनकी। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना भी महत्वपूर्ण होता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, नैतिकता का पाठ, जमीनी नेता, राहुल गांधी सबसे बड़े नेता, अरे सब मान लिया। चलिए आप ये बताइए, 2 लोकसभा चुनाव इसी गांधी परिवार ने, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, आई थिंक आई हैव अ राइट टू रिप्लाई। 2 लोकसभा चुनाव इसी गांधी परिवार ने हराए। उत्तर प्रदेश का चुनाव और 5 प्रदेशों में चुनाव आया, पंजाब में इनकी सरकार थी, चली गई, 4 प्रदेशों में हमारी सरकार थी, वापस लौट के आई। सुप्रिया जी, जितनी मेहनत मेरा ट्विटर खोजने में करी, अगर उससे थोड़ी सी कम मेहनत कर लेते तो देश का युवा बेरोजगार नहीं होता और महंगाई से लोगों की कमर नहीं टूट रही होती। अगर उससे थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो पेट्रोल 100 पर और रसोई गैस 1200 पे नहीं होती। अच्छा। थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो हर एक घंटे पर 5 दैनिक मजदूर और 1 किसान इस देश में आत्महत्या न कर रहा होता। ये मेरी तफ्तीश कर करना है। हाँ, मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने चुनाव लड़ा। आप तो 5 साल से भाजपा में हैं, ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं पाए। ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़कर दिखा दो, काउंसलर के लिए टिकट मिल जाए दिल्ली में तो बताना, मुझे नाम बदल देंगे अगर आपका काउंसलर के लिए टिकट निकल जाए। आपको भाजपा ऐसे ही यूज करेगी, समय आएगा तो आपको भी फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर कर, जैसे आपकी सहकर्मी नुपुर शर्मा को दूध की मक्खी की तरह से निकाला गया था, आपका हश्र उससे भी बुरा होगा। तो लाइफ में इतनी नफरत, इतनी धर्मांधता, इतना बैराग, इतना ठीक है। ऑडियंस एक भी सवाल ऑडियंस ने नहीं हुआ, उनका हक बनता है। आप अपना सवाल पूछा जाते हैं, आप भी मैडम, आप का चुनाव लड़िए। आप अपने पहले मैडम आप पूछिए सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस की सरकार से है। राहुल गांधी, कांग्रेस की सरकार है नहीं, कांग्रेस की कांग्रेस है, राजस्थान में है, जाने वाली। जी। ठीक है, गौरव लेट मेकर पॉइंट। ओके मैडम बोलिए। जब 2019 में राहुल गांधी इस्तीफा दिए थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में कुछ मुख्य निर्णय लेने पड़ेंगे वापस से कांग्रेस को लाने में। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसा कोई मुख्य निर्णय नहीं लिया कि अच्छे नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं? ओके, गोवा में आपकी पार्टी के 8 विधायक छोड़ के चले गए, गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता छोड़ के चले गए, ऐसा क्यों हो रहा है? आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहां कांग्रेस टूट रही है। एक और एकदम से बात याद आ गई, उसको बोल दूं फिर आगे की बात करूं। लोकतंत्र की चर्चा करेंगे, चुनी हुई सरकारें ईडी शाही से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, पैसे से, घोर पैसे से गिराकर ये लोकतंत्र की चिंता करेंगे। छोड़िए इन लोगों को। 2022 में, आज इस साल अगर मैं बात करूं, विपक्ष की राजनीति करना इस देश में बहुत मुश्किल हो गया है। और इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि अगर आप इस सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हर चीज पड़ जाएगी। और आप सिर्फ प्रतिद्वंदी नहीं, अगर आप पत्रकार भी हैं और अगर आपने दिखा दिया कि बच्चों को नमक रोटी खिलाई जा रही है मिर्जापुर में, तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होगा। ऐसी सरकार ये चला रहे हैं। 2024 से पहले 6 राज्यों के चुनाव होने और उसके बाद में 2024 का चुनाव होना है। कहीं अशोक गहलोत जी को उनके सर पे मटकी फोड़ने के लिए तो अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा, एक बात। दूसरी बात, जिस टाइप का अशोक गहलोत जी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री पद छुटवा करके, क्या उनका डिमोशन हो रहा है या प्रमोशन हो रहा है? सुप्रिया जी, इनकी बात का जवाब क्या? अशोक, इनके सवाल का पहला भाग लेते हैं कि क्या अशोक गहलोत पर मटकी फोड़ने के लिए उनको मतलब कि चुनाव हार जाएं तो किसी को जिम्मेदार बताने के लिए अध्यक्ष बनाया जा रहा है? क्योंकि निर्णय तो सब गांधी परिवार ही ले रहा है, तो रिमोट कंट्रोल से चलेंगे अशोक गहलोत? इन्होंने एक सवाल पूछा अशोक गहलोत जी पर और मैं इसका जवाब देती हूं। संघी और भाजपाई पहले एक बात डिसाइड कर लें। पिछले हफ्ते तक तो ये बड़े परेशान थे, कुछ भी हो जाए अध्यक्ष तो राहुल गांधी बनेंगे, इनके यहाँ क्या है, राहुल गांधी बनेंगे। अब राहुल गांधी जी ने पास ही पलट दिया, वो अब नहीं बन रहे, पक्की हो गई खबर। अब अभी भी बन जाए कोई पता नहीं है। अशोक गहलोत के तुम बैठो, मैं बन रहा हूँ, जाओ भैया। लेटर आंसर। पहले तक तो इनके पास ये था राहुल जी बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, यही है। अब वो कह रहे मैं नहीं बनूंगा, तो अब बेचारों के पास मुद्दा नहीं। राहुल जी नहीं बन रहे, मतलब पक्का है। अब ये अशोक गहलोत जी के पास पहुंच गए, उनको करने के लिए 8 साल से ऊपर से बीजेपी ने ऐसा कोई पैतरा नहीं किया है कि वो राहुल गांधी जी का रेपुटेशन असैसिनेशन करे, अपनी खुद की स्पीचेस उनके से कहलवाना, काटना, ये सारे काम बीजेपी ने कुकर्म किए हैं। इनकी एक पूरी ट्रोल आर्मी है, तमाम विश्लेषक बैठे हुए हैं जो ये कुकर्म करते हैं। ये काम इन्होंने किया है। राहुल गांधी जी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता ये करते रहे, वो अभी भी सवाल पूछते हैं और जब सवाल पूछते हैं
तो इनकी हालत टाइट हो जाती है, जवाब दे नहीं ओके, पाते ओके, ओके, और ठीक है, राहुल आप गांधी सुनिए। जी, एक मिनट, राहुल गांधी जी गौरव जब जी एक जवाब। ऐसे अमीन जी, विक्टिम से समय मिलते हैं ना दरिया तो यहाँ दिली पे नींद दिखाइए उड़ ना। जाती है। ऐसा क्या राहुल है? गांधी नहीं जब दिखाना एक चाहते, दिव्यांग कोई से बात मिलते हैं ना उनकी नींद उड़ जाती है। ठीक है, जब ठीक है। एक बूढ़ी अब माँ आप उनको तीन- पकड़ के भाव विवाल और भावुक हो जाती है ना तब इनकी नींद उड़ जाती है। हाँ। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो की गौरव भाटिया। बात कर रहे हैं वो आपके अब जैसे सुनिए। नौजवानों के हौसलों को जोड़ने की बात ठीक कर है, रहे हैं गौरव, जो गौरव, इनको कंट्रोल नहीं कर नागवार पा रहे। है। भारत की नींद उड़ जाती है। अरे ये देखिए मनमोहन सिंह के साथ भारत की नींद उड़ जाती है। ये आज जेल की सलाखों के पीछे ये फर्क है मोदी जी और मनमोहन सिंह और कांग्रेस में। दूसरी बात ये कह रही थी अभी इनके दो हम दो हमारे दो, तो मैं भी इनको कहना चाहता हूं एक बेटा एक माई, एक बेटी एक जमाई। ये क्या पूरी कांग्रेस इतने में ही समाई है? ये है कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात आंकड़ों के साथ बात करते हैं ना, इधर उधर क्यों भागे। इन्होंने कहा महंगाई कितना बढ़ गया है, ये मैं आपको बता दूं महंगाई दर इनके समय में 10 से 11% रहती थी, औसतन हमारे समय में 4% रही। बेरोजगारी की बात करी, आंकड़े लेके आया हूं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बड़े प्रदेशों में राजस्थान में 30%, उत्तर प्रदेश में 4%, गुजरात में 2%, बाकी हमारे प्रदेश है 2%। ये फर्क। तीसरी बात पेट्रोल सबसे महंगा कहां है? श्री गंगानगर राजस्थान 112 रुपए, 96 रुपए नोएडा। कौन ले रहा है वैट? इनकी सरकार। चौथा महिलाओं की बात कर रहे हैं, 6 गुना ज्यादा बलात्कार के मामले उत्तर प्रदेश की तुलना में राजस्थान में आते हैं। एनसीआरबी का लास्ट डेटा देख लीजिएगा, 6000 का आंकड़ा पार हो गया। और दुख की बात यह है मुख्यमंत्री कहता है ये छोटा रेप है। मेरा सवाल आपसे है, शशि थरूर की इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है क्या वो पार्टी की पॉलिटिक्स में इफेक्ट करेगा? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे शशि थरूर ने इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है और हमने यूरोपियन पार्लियामेंट में भी देखा एक है। बात मैं बोलूं, आपके बाल भी थोड़े थोड़े शशि थरूर जैसे ही लग रहे हैं। खैर वो बात अलग है, लगता है शशि थरूर आपको बहुत पसंद है। देखिए ये शशि थरूर के कोई फैन लग रहे हैं, ऐसे भी कर लीजिए। हाँ, शशि थरूर के कोई फैन लग रहे हैं, लेकिन क्या शशि थरूर की कोई संभावना है सुप्रिया बनने की पार्टी अध्यक्ष? हमारी पार्टी की खूबसूरती ही ये है कि एक तरफ एक्सपीरियंस है और एक तरफ ऐसे व्यक्ति है जिनके बारे में ये बच्चा बात कर रहा है, उनकी क्या छवि है, वो किस तरह की बात करने की चलिए, हुकूमत मैं एक रखते हैं, वो बात किस तरह की कहूंगा बात कर सकते हैं। इन लोगों जैसे नहीं, पढ़ के जाते हैं केमिस्ट्री, सिलेबस में आ गया फिजिक्स, बेचारों की बोलती बंद। अभी इकोनॉमी में शुरू कर दूं डिस्कशन, देखिए। सरपट भागेंगे यहाँ से। अच्छा ठीक है गौरव अगर भाटिया, गौरव पूछने भाटिया। लगो, रुपया नहीं, 40 भागने पर नहीं आना देंगे। था, सवाल रुपया 40 यही पर आना है था, गौरव जी। रुपया 40 पर आना था, 81 ठीक है गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। इकोनॉमी पे बोलने लगूंगी। देखिए मैदान छोड़ के अगर मुझे सही याद है तो अमेठी से वायनाड तो एक ही 51 साल का परिपक्व बालक भागा है और कोई नहीं भागा है जी। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि पूरा आसमान कम है। ठीक है, सकारात्मक बात पे मैं खत्म करना चाहता हूं। एक लाइन चारों पैनल, चारों एक्सपर्ट के साथ। सर एक लाइन। मेरा सीधे एक सवाल ये है, ये रैपिड फायर राउंड होगा। रैपिड फायर राउंड में कि देखिए अभी इसमें अर्थव्यवस्था के गंभीर सवाल तो है ना आपके सामने में। देखिए कोरोना काल से पहले ही मैं अभी याद दिलाऊं 2016-17 के प्रथम तिमाही में आपका ग्रोथ रेट 9.2% था आप ही के सरकार में, और वो कोरोना काल के पहले ही गिरते हुए 3.2% पे आ गया था। तो लगातार एक तरह से गिरते जा रहे हैं, तो महंगाई और इसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, महंगाई को तो आपको स्वीकार करना देखिए, पड़ेगा। ऐसा है सवाल अमीर जी, एक्सपर्ट का। महंगाई पे आपके चैनल पे और तमाम चैनल पे महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल, इन सब पे आप चर्चा करते हो और आगे भी करते रहिए। आज का जो विषय है, आज का विषय जो आपने बताया था उस पे हमने बात रखी। समय कम होता और एक बात और कह दूं, सवाल पूछ लिया फिजिक्स पर, कैसे देंगे बेचारे जवाब? ठीक है अब एक सवाल आंकड़े तो दे दीजिए मैडम, आंकड़े तो दे दीजिए। छोटा सवाल, आखिरी 2 मिनट है, छोटा सवाल छोटा जवाब। देखिए सुप्रिया जी ने मेरा प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं, अब अपना सीताराम सवाल केसरी पूछिए वाला। अभी। लेकिन मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं, उस भोजन बाई जो बुंदेलखंड की बहन थी, हमारी माता थी आदिवासी, उनके घर जो 2-2 बार भोजन करे आए थे राहुल गांधी जी, अब तो उनको माननीय प्रधानमंत्री जी की आवास योजना पक्का मकान मिल गया है। उनके घर जाकर जहां वो नल भी लग गया है, वहां का पानी कब पिएंगे? उस पक्के मकान में बैठ के भोजन कब करेंगे? जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी, इसका जवाब सुन लीजिए, उधर ना देखिए, खुश ना होइए, अपना सवाल जवाब सुनिए, बात सुनिए। अरे आपको खुश रहने का हक नहीं है, कांग्रेस ही खड़ा है। हाँ मत रहिए खुश। जिस दिन ज्ञान बांट प्रधानमंत्री रही थी आप, आदिवासियों भूल के गए। खिलाफ बनने वाले काले कानून वापस लेंगे ना, जो लंबित है लोकसभा में, उस दिन हम जाएंगे। राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी महिला को अच्छा, राष्ट्रपति तो कोविंद जी को भी बना दिया था। दलितों का क्या हाल हुआ है देश में, ये बताओगे? दलितों का देश में क्या हाल हुआ है, इस पर आप बोलेंगे? दलित महिलाओं के साथ अभी भी किस तरह से बलात्कार हुआ है, बोलेंगे? लास्ट 2 मिनट ओके दीपक जा।
भागने लगे। एक बात बोली, भाटिया जी ने एक बात बोली थी, बोले व्यक्तिगत अटैक। अरे आप लोग व्यक्तिगत अटैक कर करके सत्ता में आए हो, राहुल गांधी को 8 साल से गाली दे रहे हो और कुछ नहीं करो। तो ये व्यक्तिगत नहीं होता, ये दिखाता है कि उनको भारत की संस्कृति क्या है, यहाँ पॉलिटिक्स क्या है। कांग्रेस का प्रस्तावित अध्यक्ष है वो कल कह रहा था कि मैं अध्यक्ष भी रहूंगा और मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री भी रहूंगा। एक व्यक्ति कहता है चुप, तू मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो आप बताइए अध्यक्ष कौन हुआ, जो चुप करवाने वाला या जो अपने आप को 2 पदों पे रखना चाह रहा था वो वाला? ओके, क्या जो बार बार सवाल आ रहा है, क्या ये जो प्रेसिडेंट होगा कांग्रेस का, ये रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट होगा, वास्तविक अध्यक्ष गांधी परिवार ही रहेगा चाहे कोई बन जाए? उत्तराखंड, कर्नाटका, गुजरात 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री हमने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बदले थे। हटाओ, चेहरा पसंद नहीं आ रहा। तीनों हार गए थे, तीनों गिना रही हैं, तीनों कांग्रेस हार गई। बताइए, ये देखिए, अभी आपने येदियुरप्पा को हटाकर मुंबई को अरे लाए। भैया हर जगह हारते रहते हो, तब भी इतनी ऐठन क्यों है? दिक्कत की बात ये उत्तराखंड में मुख्यमंत्री दिक्कत की बात आखिरी 30 सेकंड। सिलेबस के बाहर का सवाल था महंगाई और बेरोजगारी। मैंने आंकड़े दिए चर्चा आपको। नहीं होनी चाहिए। इस देश में चर्चा का सिर्फ एक मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। बाकी सब व्यर्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का यहां पर आने के लिए, और आप तमाम एक्सपर्ट्स का, जनता जनार्दन का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।